दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि G20 बैठक और इसकी अध्यक्षता से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मोदी जी का कहना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दरअसल मोदी जी की फेंकने की आदत पुरानी है। सच तो यह है कि G20 में जितने भी देश शामिल हैं, नंबर बारी वो G20 के अध्यक्ष बनते हैं, जिसे ट्रॉयका सिस्टम कहा जाता है। ऐसा नहीं कि भारत को ही इसकी अध्यक्षता मिली, बल्कि इससे पहले 17 देशों को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है। भारत 18 नंबर पर है और भारत के बाद भी दूसरे बाकी के देशों को इसकी अध्यक्षता मिलेगी। अगर G20 की अध्यक्षता से मुल्क या देश सुपर पावर या विश्व गुरु बन जाता है, तो फिर भारत से पहले के 17 देश विश्व गुरु क्यों नहीं बने। मोदी जी कुछ और कहते हैं, जबकि ज़मीनी सच्चाई और ज़मीनी मसाइल कुछ और हैं, कुछ और बयान करते हैं। ये अलग बात कि मोदी जी गरीबी ख़त्म करने नहीं, बल्कि गरीबी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाकर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। मोदी जी अभी तक इस मिशन का क्रेडिट लेने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी शायर ने मोदी जी के लिए ही कहा था, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। मोदी सरकार काम कम और बातें ज़्यादा कर रही है। विश्व गुरु की बात करने वाली सरकार में आज भी गरीब भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार हैं, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, दिन दहाड़े पुलिस के सामने हत्या कर दी जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद जात बिरादरी गाय गोश्त और मजहबी जज्बात भड़काकर लिंचिंग कर दी जा रही है, रेप कर दिए जा रहे हैं, घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, लोगों को घर और गांव छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, गांव के गांव को दंगे भड़काकर नफरत की आग में झोंक दिया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार इन ज़मीनी मसाइल को हल करने की बात तो दूर, इन मसाइल पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। भारत में हर रोज़ मसाइल बढ़ रहे हैं और सरकार विश्व गुरु की बात कर रही है। हिंदू राष्ट्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक, तो कभी हिजाब के नाम पर सियासी खेल खेला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार में बेटियां ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार ने नफरत की राजनीति से मुल्क का सत्यानाश कर दिया है और सबका विश्वास भी खो दिया है। इन मसाइल पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संसद में जब अपनी बात रखते हैं, जब लोगों को जोड़ते हैं, तो कुछ नेता इन्हें बीजेपी की बी टीम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि भारत का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन आइए देखते हैं कि असल में डेटा क्या कहता है। यूएन की रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल 5 साल की उम्र तक 10 लाख से ज्यादा बच्चे रोटी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 3 सालों में 25,000 से ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्या कर ली, जिसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी बताया गया। भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन भारतीय सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी भारत में आज भी 12 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। अब फैसला आपको करना है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं और ज़मीनी सच्चाई क्या है। फैसला आपको करना है कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। जिस सरकार में विकास और रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ मंदिर मस्जिद और धर्म की बात होती है। जिस देश के युवा शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पकौड़े और सब्जी बेचने पर मजबूर है, उस देश में युवाओं को झंडे डंडे उठाने पर और जय जयकार करने पर मजबूर किया जा रहा है। जिस सरकार में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उस सरकार में ये बात हो रही है कि महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। जिस देश के किसान महंगाई और कर्ज के बोझ से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ ये बात होती है कि कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। जिस देश में निजीकरण के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, उस देश की सरकार एक के बाद एक सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है।
फैसला आपको करना है कि सच्चाई क्या है, जो मोदी जी कह रहे हैं वो, या फिर जो ज़मीनी मसाइल हैं वो। इन्हीं मसाइल को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2024 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ना बने। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।